नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रेरणार्थक क्रिया इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या है। तो प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है: जो क्रिया स्वयं न कर किसी की प्रेरणा से की जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा: जो क्रिया स्वयं न कर किसी की प्रेरणा से की जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है, ये प्रेरणार्थक क्रिया विभाग 4 व्याकरण पर जो आधारित है, प्रश्न क्रमांक 4, उसमें से जो 5वां घटक है, उस 5वें घटक के आधार पर ये प्रेरणार्थक क्रिया परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार आता है: निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। जो दो क्रिया यहाँ दी जाती है, दो में से किसी एक क्रिया का हमें प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। और यह जो प्रश्न है परीक्षा में 1 अंक के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि क्रिया के प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कैसे बनाएं। तो प्रेरणार्थक क्रिया के रूप, प्रेरणार्थक क्रिया के मूल रूप में 2 रूप है। इसमें पहला जो है वह है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरा जो है वह है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसकी हम विस्तार से जानकारी लेंगे। तो पहला जो है वह है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय मूल क्रिया के रूप को बदलकर मूल क्रिया के शब्द के अंत में आना यह शब्द जोड़कर उसका प्रथम रूप बनाया जाता है। अब प्रेरणार्थक जो क्रिया है, उस प्रेरणार्थक क्रिया का हमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है। तो मूल क्रिया के शब्द के अंत में हमें आना यह प्रत्यय लगाकर, आना यह शब्द जोड़कर उसका प्रथम रूप हमें बनाना है। जैसे कि हम देखेंगे, इसके बाद यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय अगर मूल शब्द की दूसरी वेलांटी या दूसरा उकार हो तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय मूल शब्द की दूसरी वेलांटी और उकार बदलकर प्रथम वेलांटी और उकार का उपयोग करके प्रथम रूप बनाया जाता है। किसी प्रेरणार्थक क्रिया के मूल शब्द को दूसरी वेलांटी हो तो उसका प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय पहली वेलांटी का इस्तेमाल करना चाहिए, या दूसरा उकार हो तो भी हमें प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय प्रथम उकार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हम देखेंगे, चलना, इसमें मूल क्रिया कौन सी है? चल। इसे आना प्रत्यय लगा तो चलाना, आ का मतलब काना हो गया, चल, इसको आना प्रत्यय लगने से चलाना। अब दूसरा है फैलना, मूल शब्द फैल, इसे आना प्रत्यय लगा तो फैलाना। अब तीसरा जो शब्द है वह है रिझना, यहाँ दूसरी वेलांटी है तो उसका प्रथम रूप बनाते समय पहली वेलांटी का प्रयोग हमें करना है, रिझाना। अगला शब्द है चोरना, यहाँ इसे एक काना और एक मात्रा है तो इसका चुराना, उकार में परिवर्तन, पहले उकार में परिवर्तन हो गया, चोरना का चुराना। अब दूसरा जो भेद है वह है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय मूल क्रिया के रूप को बदलकर मूल क्रिया के शब्द के अंत में वाना यह शब्द जोड़कर उसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाया जाता है।
प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय हमने आना यह शब्द जोड़ा था और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय वाना इस शब्द का हमें प्रयोग करना है। तो उदाहरण के आधार पर हम देखेंगे, जैसे चलना, मूल क्रिया कौन सी है? चल। प्रथम क्रिया बनाते समय इसे क्या हो गया था? आना प्रत्यय लगा था, तो चलाना हो गया था। अब इसे वाना प्रत्यय लगाना है, तो चलाना इसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हो गया चलवाना। अगला देखेंगे फैलना, फैलवाना। इसके बाद रिझना, रिझवाना। अगला है चोरना, इसका हो गया चुरवाना। अब अन्य कुछ उदाहरण हम देखेंगे। पीना, यह दूसरी वेलांटी है, तो प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय पहली वेलांटी का हमें प्रयोग करना है। पीना का क्या हो जाएगा? पिलाना और पिलवाना। अगला शब्द है जीतना, यहां भी दूसरी वेलांटी है, लेकिन प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय पहली वेलांटी का हमें प्रयोग करना है, तो जीतना का जिताना और जितवाना। अगला है रोना। अब इसे एक काना और एक मात्रा है, तो इसका पहले उकार में परिवर्तन हो गया, रोना का रुलाना, रुलवाना। अगला देखेंगे हम चोरना, इसका चुराना और चुरवाना। इसके बाद आगे देखेंगे काटना। अब यहाँ एक काना है, तो यहाँ प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय काना नहीं लगता। काटना का कटाना और कटवाना। अगला है खेलना। अब यहाँ एक मात्रा है, तो इसकी पहली वेलांटे में परिवर्तित हो गया खेलना, खिलाना, खिलवाना। तो इस प्रकार आज हमने एक अंक के लिए जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसके बारे में जानकारी ले ली है। धन्यवाद।